ओम नमः सिद्धेभ्यः। जब बोलो अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय, ऋषभ देव भगवान की जय, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय, गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नाम सुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधिन्दवा ईसाय नः। ये सर्वे जिन सिद्ध सुरनुगतार्थे पाठकाः साधवाः श्रुत्या योग जनै क्षिपन्ति गुरवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेयः पद्म विकासवा सर्वणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भगारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते वितरागः प्रभु आहारा भय सत्य साधन दत्तावदाना नाम खंडित स्फुटित जीर्ण जी चैतालोधारी दिनानाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तक्षेत्र धन वितरणी शिलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटकाभिधान सात सदस्वादन समाभरणानाम निर्कुल कमल विकास नहीं मातंदावरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देवपति कमलाराज का नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रिमाणि जिनेश्वराभिषेक के सर्वे जना सावधाना भवंतु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब से एक प्रारंभ हो रहा है, सभी लोग जल का कलश हाथ में ले ले। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्भर निर्जनी यही है त्रिलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नवन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मैं मरहम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते जले नपसेच्यामि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पक चरसुदीप फुलार की कही धवल मंगल गान रबा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूष द्वार लिए मल है इस नाली के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभो मुझ वचन इसके सदृश हो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नारिकेल रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पक चरसुदीप फुलार की गई धवल मंगल गान दबाकुली जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पीलकर पात्र भरा लिया है माधुर्य पूर्ण युत ये रस चुका है। हे नारी आप अभिषेक करूँ रुचि थे मेरे वचन ते गणताय नमो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम मम मम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते क्षीरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पक चरसुदीप फुलार की कही धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्ट कर घृतकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूँ अभी मैं दीर्घायु तिल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पक चरसुदीप फुलार की गई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा सदा के गणों सम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं काम निर्वांचित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दिग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पक चरसुदीप फुलार की गई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहा एकत्रित हुई का क्षीरोद दीप हुआ प्रसमी अति मंगली के दस से अभिषेक करके त्रिलोक मंगल में निस्सौ के पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा।
उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गान भाव कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिले। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा। सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध बरबस मिलाए करके सर्वौषधि मिले सार कथाए जल से संसार रोग रहे तो करो नवन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम धीम धीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अप्येकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंलुल पुष्प कई चरसु दीप सुप फुलार की गई धवल मंगल गान रवा खुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मेरे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं सिग्नित के सुचतुष्टयों को। ओम ह्रां ह्रीं रूम रौम राशियावसा नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कल जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की गई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिले। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक पुण्य प्रचंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जिन में विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लू निज के गुणों की नादि आप गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीं चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्प वृष्टि ओम ह्रीं सुमनः सुखप्रदाय पुष्प वृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगलारती दग्धुज्जलाक्षत मनोहर पुष्पदीप पात्रार्पित प्रतिदिन महतारण त्रिलोक मंगल सुखालय कामदा हमारातिगम तो भोरवतारयामि इति मंगलारती औरणम। उदक चंदन तंलुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की गई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिले। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम से निधि करूँ अभिषेक प्रभा कबल ज्ञान में यातम ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित लेन पूर्ण कसेन सेत्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुप फुलार की गई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिले। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही झारी हाथ में लेना है। चलिए शांति धारा की झारी दे दो उनके हाथ में शांति धारा करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोष कलमताय दिव्य तेजो मूर्ति नमः शिव शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व लोकोप सर्वनाशाय सर्व प्रकट क्षुद्रोपद विनाशनाय सब चाम नाम विनाश ओम राम ह्रीं रूम ओम राम अस्या उषा नमः। गणनी प्रमुख श्रीगार में चतुर्भुज संघस्य आज एक प्रतिमा का पुण्यार्जन श्रीमती शांति देवी जैन सरावगी। शांति देवी जैन सरावगी सुनील जैन हस्ते सुशील जैन छाबड़ा बरहमपुर पश्चिम बंगाल की तरफ से इनको समिति की ओर से हार्दिक धन्यवाद। नवनी नंदिनी सोनी जैन इंदौर निवासी सपरिवार से श्रीमती मुन्नी देवी संजय कुमार जैन श्रीमती मनीषा सिवी लक्षित पाटोदी टोंक मालपुरा राजस्थान निवासी सपरिवार से श्रीमती शांति देवी जैन सरावगी बांग्लादेश हस्ते सुशील जैन छाबड़ा बरहमपुर पश्चिम बंगाल। डॉक्टर प्रीति जैन प्रमोद कुमार जैन सविता जैन अंकुर अंकिता अंकित मिशल जैन सपरिवार बिलासपुर निवासी सपरिवार से। अनिल जैन मधु जैन आगरा निवासी सपरिवार से। संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन अतिशय जैन श्रीमती सुरभि जैन। संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत विहार दिल्ली। जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत विहार दिल्ली। कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन पुत्र मनीष जैन पुत्रवधू ऋचा जैन। तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद। कैलाश चंदन सराफ आदिश जैन अध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन चौक सराफा लखनऊ। सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन शुभचंद श्रीमती क्षमा जैन सुयस श्रीमती नेहा जैन टिकैत नगर लखनऊ। प्रकाश चंद ज्ञानादेवी जैन वीर कुमार राजन अकलंक निकलंक टिकैत नगर लखनऊ। अमरचंद जैन श्रीमती अर्चना जैन रिंसू जैन
श्रीमती सुनैना जैन टिकैत नगर लखनऊ, श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन चौक सराफा लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बूद्वीप हस्तिनापुर, श्रीमती आरती जैन पुत्र संदीप संजीवन अनुपम नविता जैन सीसेवाला परिवार प्रयागराज, विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, दीपक जैन, श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी, अंकुर स्तुति जैन आगरा, जेसी जैन हरिद्वार, जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद, जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर CR पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगीतुंगी, संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, प्रमोद कुमार झम्मनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक, चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक, DA पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे, विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, रितेश जैन एवं समस्त पदाधिकारी एवं सदस्यगण जैन धर्म प्रवर्धनी सभा लखनऊ, अतुल जैन, राधा जैन, आयुष जैन टिकैत नगर लखनऊ, कस्तूरचंद बड़जाते औरंगाबाद स्वास्थ्य लाभार्थ, श्रीमती त्रिशला चंद्र प्रकाश जैन स्वास्थ्य लाभार्थ लखनऊ, सलेख चंद जैन स्वास्थ्य लाभार्थ मेरठ, न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, दानमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान अजय जैन सूरत, श्रीमती ललिताबाई लालचंद रविंद्र कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाटोती, शिवांगी सौरभ छावड़ा दक्षा मेहरा, अरम शरण्या सेठी डीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम इनकलेब दिल्ली, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा पश्चिम बंगाल, श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव कांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्यव जैन, स्तव जैन राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन सुहाना संजय, श्रीमती बबीता श्रेयांश स्मृति दिशा जैन गोरखपुर निवासी सपरिवार मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुज जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, प्रकाश चंद, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ मनोज, रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक, रेवंत, धनावत कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन, सुनीत जैन, नमन जैन, CA पारितोष जैन, सुषमा जैन सपरिवार नई दिल्ली, सुमेर मल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू अरविंद, पिंकी कुशाग्र लावण्या, भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, सुबी जैन, सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती रितु सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका, अजीत कुमार अजमेरा, धनालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, राहुल कुमार, अतिशय जैन सपरिवार लखनऊ, शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या, जिताशा, उर्वी जैन सोगानी जापान वाले जयपुर, देवेंद्र कुमार, अखत, संजना, स्मारिका, सिद्धार्थ, रीतू जैन सिविल लाइन दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद समकीत जैन भगत जी परिवार दिल्ली, श्रीमती पद्मा, सौरभ, दीप्ति आदि, डॉक्टर ब्रजेश कुमार, डॉक्टर कृष्णा जैन सपरिवार अहमदाबाद, गंधर्व जैन, अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु, संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन गुरुग्राम हरियाणा, पवन कुमार, शारदा जैन, प्रिंसू, मृदुल, सुभी जैन, राजेश, संगीता जैन नेपालगंज, अनिल, रेखा, सोनी, विशाल, देही, निकिता, प्रियल अहमदाबाद, श्रीमती उषा, धर्मचंद गंगवाल, चिराग, प्रज्ञा, पराग, अरहम, रूपल, सोहम रायपुर छत्तीसगढ़, विनोद कुमार, श्रीमती कंचन जैन, विकास, विवेक, नवीन जैन सिवान बिहार, धनेन्द्र, अंशुल जैन, श्रीमती सविता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु पटपटगंज नई दिल्ली, श्रीमती रीता, मनीष कुमार जैन, संदीप, नीलम, शिखा, प्रक्षाल, प्रभाव, प्रखार जैन बुरहानपुर, श्रीमती सोमा जैन, प्रद्युम्न जैन शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हेतु दिल्ली, प्रिया, राजीव लट्टे परिवार स्वास्थ्य लाभ हेतु बेलगाम कर्नाटक, डॉक्टर विपिन जैन नोएडा, राम गोपाल जैन, श्रीमती उषा जैन, प्रिंसी, अंकुर जैन सपरिवार USA, श्रीमती शैलजा जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु सुधीर जैन वोरा, अक्षय, अश्वनी, अमन वोरा टोक्यो जापान, श्रीमती नमिता, धर्मपत्नी संजय जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु पुत्र अक्षत जैन, श्रीमती लक्ष्मी देवी जैन DLF गुरुग्राम हरियाणा, भास्कर जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु डॉक्टर IL जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, श्रीमती बिंदु जैन, तन्वी चित्तौड़ा उदयपुर, रोबिन, नेहा, अवनी, इरो, नव कासलीवाल,
स्वास्थ्य लाभ हेतु मानसरोवर जयपुर हल्का नवीन जैन पहाड़गंज दिल्ली निवासी सपरिवार श्रद्धा उमेश जैन चावड़ बाजार दिल्ली निवासी सपरिवार सर्व ज्ञानावरण कर्म छिंदी सर्व दर्शनावरण कर्म छिंदी सर्व वेदनीय कर्म छिंदी सर्व मोहनीय कर्म छिंदी सर्व आयु कर्म छिंदी सर्व नाम कर्म छिंदी सर्व गोत्र कर्म छिंदी सर्व अंतराय कर्म छिंदी सर्व क्रोधम छिंदी सर्व मानम छिंदी सर्व मायाम छिंदी सर्व लोभम छिंदी सर्व मोहम छिंदी सर्व रागम छिंदी सर्व द्वेषम सर्व गजभयम सर्व सिंहभयम सर्व अग्निभयम सर्व सर्पभयम सर्व युद्धभयम सर्व सागर नदी जलभयम सर्व जलोदर भगंधर खुशकामनादिभयम सर्व नित्यादि बंधन भयम सर्व वायुयान दुर्घटना भयम सर्व बाष्पयान दुर्घटना भयम सर्व चक्रिका दुर्घटना भयम सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व बाष्पदानी विस्फोटक भयम सर्व विषाक्त वाष्प क्षण भयम सर्व विद्युत दुर्घटना भयम सर्व भूकंप दुर्घटना भयम सर्व भूत पिशाच भंडाराक्ति साकिन्यादि भयम सर्व धनानि भयम सर्व व्यापार हानि भयम सर्व दास भयम सर्व चौर भयम सर्व दुष्ट भयम सर्व शत्रु भयम सर्व शोक भयम सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम सर्व वैरम सर्व दुर्भिक्षम सर्व मनोव्याधिम सर्व आत्मरोध ध्यानम सर्व दुर्भाग्यम सर्व अयसः सर्व पापम सर्व विद्याम सर्व प्रतिभायम सर्व कुमतिम सर्व भयम सर्व क्रूरग्रह भयम सर्व दुःखम सर्व अपमृत्युम ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वैधानयक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीराधवीर वर्धमान अमालंकृस्य महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं अमरमाद्या नामाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आरखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे सारस्वती अयोध्याति क्षेत्रे विसंवत 2551 मासोत्तम मासे माघ मासे कृष्ण पक्षे एकम तिथौ मंगलवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमाना यम शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्का सरावसगणम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप शांति सुभिक्षम मना समाधिम धर्म शुक्ल ध्यानम यशा सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेया सौहार्द्रम सर्वारिष्ट ग्रहादीन कुले कुले कदली घातमणम गाते गाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन पृथ्वायाः मत्स्यकसोपरि शांतिदानं चतुर्भिसंगस्य गणनीय प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भिसंगस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार की कई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रह जिन्नात्मा मिदे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले करनाथ ताल मृदंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन बचकाय हे करुणा निर्भव दुख मेटो याते मैं पूजू प्रपाय। ओम ह्रीं भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदन नाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान की जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप रूप फलार की कई धवल मंगल गान रबाव कुले जिन ग्रह जिनात्मा मिले। ओम ह्रीं विश्व की सबसे बड़ी अखंड पाषाण की प्रतिमा 108 फीट के भगवान ऋषभदेव से सबगिरी मांगे तुंगी पर विराजमान उनके चरणारविंद में जलार्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। वसुद्रभ संभारी तुम मृगधारी आनंदकारी दृक्प्यारी तुम भवतारी करुणाधारी आते थारी सरनारी श्री शांति ने तम नूतनग्रेशम वृक्षक्रेशम चक्रेशम हनिया चक्रेशम हे गुणदेशम दयामतेशम मग्रेशम। ओम ह्रीं हस्तिनापुर में जम्बूद्वीप स्थल पर विराजमान भगवान शांतिनाथ कुंचुनाथ अरहनाथ तीनों भगवान की विशाल प्रतिभा उनके चरणारविंद में जलादि अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। जल फल वसु सदी मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बौद्ध तार पूजत पापि हरो श्री वीर महाति वीर सन्मत नायको जय वर्धमान गुणदेव सन्मत दायको। भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में
अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्पकै चरसुदीप फुलार्किकै धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहितनाथ महामिरे। ओम ह्रीम आचार्य शांति स्मारक समेत शिखर में विराजमान 31 फीट के भगवान अजितनाथ के श्री चरणों में, वासपूज्य भगवान की जन्मभूमि चंपापुर में विराजमान 31 फीट के वासपूज्य भगवान के श्री चरणों में, राजधानी दिल्ली में विराजमान चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी ओम ह्रीम आचार्य चक्रवर्ती आचार्य शांत सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी, बंदामी बंदामी माता जी। अब पूज गणी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन होगा, सभी लोग बैठ जाएं और इसके साथ सभी को सूचित करना है। पूज गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में 2 मार्च से 6 मार्च तक पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन ऐतिहासिक तीर्थ शाश्वत तीर्थ अयोध्या में संपन्न होगा। इस कार्यक्रम का ध्वजारोहण 28 फरवरी फाल्गुन शुक्ला एकम को किया जाएगा और याग मंडल विधान एकम और द्वितीया 2 दिन तक होंगे। तो सभी भक्तों को जानकारी प्राप्त होना है कि पंच कल्याणक प्रतिष्ठा अनुष्ठान का आयोजन 28 फरवरी 2025 फाल्गुन शुक्ला एकम झंडारोहण के साथ प्रारंभ हो जाएगा और कल्याणक 2 मार्च से 6 मार्च तक गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, केवल ज्ञान और मोक्ष कल्याणक संपन्न होंगे। और उसके बाद 6 तारीख को दोपहर में प्रातः 10 बजे ही 1008 प्रतिमाओं का एक साथ और 727 प्रतिमाओं का यानी 1727 प्रतिमाओं का एक साथ मस्तकाभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। क्योंकि जब वेदी में भगवान विराजमान हो जाएंगे तब तो एक साथ इन प्रतिमाओं का मस्तकाभिषेक नहीं हो सकेगा, लेकिन मंच पर प्रतिष्ठा होने के पश्चात मोक्ष कल्याणक होने के बाद एक साथ 1008 और 727 ऐसे इतनी प्रतिमाओं का 1735 प्रतिमाओं का एक साथ मस्तकाभिषेक करने का अवसर जिन भक्तों को प्राप्त करना है उन्हें अयोध्या आना पड़ेगा। अयोध्या आने के कई लाभ हैं। देखो, जो यहाँ का सुंदर सुंदर विकास कार्य चल रहा है, चाहे सरकार के द्वारा हो, चाहे हिंदू समाज के द्वारा हो, चाहे हमारे जैन समाज के द्वारा हो, ये सब अपनी आँखों से देखने का आपके जीवन में अवसर प्राप्त होगा। अयोध्या 5 साल पहले किस प्रकार की थी, 10 साल पहले किस प्रकार की थी, आज किस प्रकार की है और आगे किस प्रकार की रहेगी, ये सब आप सबको देख करके आश्चर्य और खुशी होगी। इसलिए अयोध्या आने का बार बार मौका आपको ढूंढना चाहिए। ये अवसर है पंच कल्याणक प्रतिष्ठा के निमित्त का, मस्तकाभिषेक के निमित्त का, कि आप आकर के यहाँ पर आप सभी को जितने भी भक्तगण आएंगे जिनकी सूचना हमें प्राप्त होगी उन सभी के लिए डीलक्स आवास व्यवस्था, भोजन व्यवस्था, पूजन व्यवस्था, वस्त्र व्यवस्था, सब प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर समिति की ओर से, हमारे अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से प्रदान की जाएंगी। इसलिए सभी भक्तों को, सभी दिगंबर जैन समाज को यही प्रेरणा है कि आप इस पंच कल्याणक में सम्मिलित होने का अवसर जरूर प्राप्त करें। और जिन्हें 5-7 दिन का अवसर नहीं मिले, एक दिन के लिए मस्तकाभिषेक करने का 6 तारीख से 9 तारीख तक ये मस्तकाभिषेक चलेगा। तो 7 तारीख से 9 तारीख तक भगवान भरत की 31 फीट ऊंची प्रतिमा का मस्तकाभिषेक हम कराएंगे आपके हाथों से। तो ये अवसर आपको प्राप्त करना है। 9 तारीख को रविवार है, 8 तारीख को शनिवार है, जिन्हें रविवार शनिवार देखना हो 8 और 8 तारीख में 9 तारीख में आकर के मस्तकाभिषेक कर सकते हैं, अथवा 6 तारीख से अभिषेक प्रारंभ हो जाएगा। अब पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम
ओम नमः सिद्धेभ्यः 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री महावीर तीर्थंकराय नमः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री महावीर तीर्थंकराय नमः ओम ह्रीं श्री त्रैलोक्य जिनालय जन्मबिंबेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री त्रैलोक्य जिनालय जन्मबिंबेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः भव्यात्माओं, आज से माघ कृष्णा एकम 16 कारण व्रत शुरू हुआ है। यहाँ ध्यान रखें, अनादि व्रत ये है, अनादिकालीन वर्ष में 3 बार आता है। भाद्रपद में, माघ मास में और चैत मास में 3 बार 16 कारण पर्व आता है। तो इसका मंत्र बोलेंगे, ओम ह्रीं दर्शन विशुद्धि भावनायै नमः। ओम ह्रीं दर्शन विशुद्धि भावनायै नमः। पुनश्च आज कल से आपने भगवान देखा है, ऋषभदेव भगवान ने कैलाश पर्वत पर योग निरोध किया, उसका मंत्र बोलेंगे आप। ये निर्वाण लाडू चढ़ाने तक आप मंत्र बोलेंगे। माघ कृष्णा चतुर्दशी को निर्वाण दिवस आएगा, तब तक ये मंत्र चलेगा। आप लोग इस मंत्र की जाप अवश्य करें। ओम ह्रीं योग निरोधकाय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं योग निरोधकाय श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय नमः। पुनश्च आज जो है संक्रांति, तो ध्यान में रखें, जैन परंपरा के अनुसार, जैन ज्योतिर्लोक ग्रंथ के अनुसार, तिलपण इत्यादि ग्रंथों के अनुसार आज सूर्य का उत्तरायण हुआ है। उत्तरायण इसलिए चाहो तो उसका भी मंत्र जपें। ओम ह्रीं असंख्यात ज्योतिर्लोक विमान स्थित जिनालय जन्मबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं असंख्यात ज्योतिर्लोक विमान स्थित जिनालय जन्मबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, श्री गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी चैत्र भक्ति, जो कि ध्यान रखें सभी भाषाएं भगवान के मुख से निकली। 718 भाषाओं में भगवान का उपदेश होता है। 718 भाषाएं भगवान की दिव्यवाणी 718 भाषाओं में परिणमती है। उसमें सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी, चतुर्थकालीन वाणी, उसमें उन्होंने लिखा है, ज्योतिषामथ लोकस्य भूतयद्भुत संपदः ग्रहा स्वयं भुवः सन्ति नमा विमानेषु नमामि तान्। अर्थात ज्योतिर्वासी देव असंख्यातों हैं, और उनके विमानों में जो विराजमान भगवान की जिन प्रतिमाएँ हैं, जिन आलय, जिन मंदिर, उनको श्री गौतम स्वामी ने भी नमन किया है, और हम और आप भी उनकी वंदना करते हैं। त्रैलोक जिनालय विधान आदि में त्रैलोक्य विधान, 3 लोक संबंधी विधान जो होते हैं, उनमें इन असंख्यातों ज्योतिर्लोक विमानों की, जिन बिंबों की और जिन मंदिरों की वंदना और पूजा अधिक होती है। ज्योतिर्लोक विधान आपने कई बार किया भी है और करेंगे भी। आज मध्यलोक में हारिका चंद्रावती जी मध्यलोक के पारस चैनल में आपको ज्योतिर्लोक विमान की, ज्योतिर्लोक के समुचित पूजा भी कराएंगे। आप देखेंगे 16 कारण पर्व, और ये आज संक्रांति दिवस के निमित्त से असंख्यातों ज्योतिर्लोक विमानों में स्थित विमानों के जिन बिंबों को नमन, और साथ ही भगवान ऋषभदेव ने जो योग निरोध किया कैलाश पर्वत पर, उनकी आराधना, ये सब भक्ति हमारे और आपके जीवन में, ये भक्ति ही एकापि समर्थेयम जिन भक्तिर दुर्गतिम निवारयितुम पुण्यानि च पूरयितुम दातुम मुक्त श्रियम कृतनः। आचार्य ने कहा है, विघ्नौघा विलयम यान्ति साकिनी भूतपन्नगाः विषम निर्विस्ताम याति स्तुय माने जिनेश्वरे। भगवंतों की भक्ति करने से सभी विघ्न समूह दूर हो जाते हैं, साकिनी भूत पिशाच आदि के कष्ट दूर हो जाते हैं, उपद्रव नहीं होते हैं, और पन्नग यानी सर्प आदि के जंतु का उपद्रव भी नहीं होते हैं, और विष भी निर्विष हो जाता है भगवंतों की भक्ति के प्रभाव से।
एक अकेली जिनेंद्र भगवान की भक्ति दुर्गति में जाने से रोक लेती है और मोक्ष को प्रदान करती है। मोक्ष को प्राप्त कराने में बहुत बड़ा निमित्त साधन है। आज हम आपको संक्षेप में ज्योतिर्लोक के बारे में बहुत संक्षेप में ले चलेंगे। ज्योतिर्वासी विमान, सबसे पहले ध्यान रखो, जहाँ ज़मीन से नीचे से ऊपर लेकर के 790 योजन पर सबसे पहले ताराओं के विमान हैं जो चमकते हैं, छोटे छोटे तारा। और वो अगर महायोजन से हैं इसलिए उनकी मील बनाई तो 31 लाख मील की ऊंचाई पर ताराओं के विमान हैं। उसके बाद सूर्य के विमान हैं जो 800 योजन से ऊपर है, अर्थात 32 लाख मील की ऊंचाई पर हैं। ताराओं के विमान 3,16,000 मील की ऊंचाई पर हैं। 31 लाख 60,000 मील की ऊंचाई पर हैं। और सूर्य के विमान 32 लाख मील की ऊंचाई पर हैं। इसके ऊपर चंद्रमा के विमान जो हैं वो 35,20,000 मील की ऊंचाई पर हैं। ऐसे जो है आगे लेकर के अंतिम शनि का विमान माना गया है जो लगभग 36 लाख मील की ऊंचाई पर माना गया है। और ये विमान कितने कितने बड़े हैं इनका प्रमाण जो आया है आप देखेंगे शास्त्रों के अनुसार। मैंने संक्षेप में ज्योतिर्लोक शिविर किया है और इस पर पुस्तक आदि लिखी थी। आप देखेंगे पाएंगे त्रिलोक प्रणति त्रिलोक सारादि का स्वाध्याय करके। 48/61 योजन का सूर्य का विमान है जो महायोजन से है, तो उसकी मील जो है 3,147 मील का सूर्य का विमान है। 3,147 मील का सूर्य का विमान है। और इसमें 12,000 किरणें हैं जो उष्ण किरणें हैं। और ये नियम है कि मूल में उष्णता नहीं है, किरणों में उष्णता है, हमेशा ध्यान में रखें। और चंद्रमा के मूल में भी शीतलता है और किरणों में भी शीतलता है। तो चंद्रमा के विमान 56/61 योजन के हैं, अर्थात सूर्य से बड़े हैं। 3,672 मील के हैं, कुछ अधिक। ये चंद्रमा के विमान सूर्य के विमान से अधिक हैं। इनकी किरणें 12,000 हैं। सबसे छोटे तारा के विमान हैं और ये जो है 250 मील के माने गए हैं। इनकी मंद किरणें हैं। ऐसे ही सब विमानों का वर्णन शास्त्र में आया हुआ है। तो भव्यात्माओं एक ध्यान में रखें, आकाश में यहाँ से 790 योजन की ऊंचाई पर ये जो है 31 लाख मील की ऊंचाई से सब शुरू है। और ये जो है 2.5 द्वीप तक, मानसरोवर पर्वत तक 2.5 द्वीप तक, जहाँ तक मनुष्यों का निवास आदि है वहाँ तक तो ये विमान सूर्य चंद्रमा की प्रदक्षिणा के रूप से भ्रमण करते हैं। मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतियों निर्लोके है। निर्लोके यानी मनुष्य लोक में मानसरोवर पर्वत तक ये 5 प्रकार के ज्योतिराशि देव प्रदक्षिणा के रूप से भ्रमण करते हैं। इनके ज्योतिर्वासी विमानों में 5 भेद हैं। ग्रह देखिए, इनके भेद जो हैं सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारा और ग्रह, नक्षत्र और तारा, इस प्रकार से 5 भेद रूप से विभक्त हैं। आप ध्यान में रखें। तो इनका जो विभाजन है वो सब ग्रंथों के अनुसार है। 5 प्रकार के ज्योतिर्वासी देव माने गए हैं। सूर्य, चंद्र, वसव, ग्रह, नक्षत्र, प्रकीर्णक, तारकाश्च। तो इनके विमान की, सूर्य के आकाश में अधर जो है गलियां हैं 183 गली मानी हैं। आकाश में अधर 183 गली मानी हैं और 184 गलियां इसे मानी हैं। तो बीच बीच में 183 दिन तक सूर्य का दक्षिणायन रहता है पहले, फिर 183 दिन तक उत्तरायण।
ऐसा जो है 366 दिन का वर्ष गौतम स्वामी ने माना है। हमेशा ध्यान में रखें, गौतम स्वामी की वाणी में 366 दिन का वर्ष माना है। ये इन सूर्य चंद्रमा के गमन से ही दिन और रात का विभाग होता है। ये आपको ज्योतिर्लोक पुस्तक का स्वाध्याय करना चाहिए। जैन ज्योतिर्लोक हमने संक्षेप में लिखी है, आप इसका स्वाध्याय अवश्य करें। इस पर अनेकों बार शिविर भी होते रहे हैं, प्रशिक्षण शिविर भी विद्यालयों में। तो कुल मिलाकर के आज जो है सूर्य, हमारे कहने का मतलब यह है आज संक्रांति है। संक्रांति के दिन सूर्य जो है दक्षिणायन से उत्तरायण में आ गया। आखिरी गली जो 183वीं गली थी उसमें से वापस लौटता है और यह पहली गली तक आएगा सावन महीने में। तो इस प्रकार से ये 6 महीने में दक्षिणायन और उत्तरायण होता है। दक्षिणायन में सूर्य पहली गली से अंतिम गली तक जाता है, प्राय श्रावण से शुरू होता है, और उत्तरायण में अंतिम गली से पहली गली तक आता है। क्रम से एक एक गली में आता जाता है। इसी से दिन रात के विभाग होते हैं। ये सब ज्योतिर्लोक पुस्तक में बहुत स्पष्टीकरण किया गया है और योजन के मील बनाए गए हैं ये विद्वानों के। और इन सूर्य आदि के विमानों में ये अर्धगोलक विमान है। ध्यान रखिए, अर्धगोलक। आधा गोला जैसे होता है, नारंगी को बीच से 2 करो तो आधा, ऐसे आधे गोले के समान अर्धगोलक के समान ये विमान है। और ऊपर में अर्धगोलक के ऊपर में बीचों बीच में जिन मंदिर है, जिनमें 108 जिन प्रतिमाएँ, अकृत्रिम जिन प्रतिमाएँ हैं, और उन जिन प्रतिमाओं को ही, जिन मंदिरों को, जिन प्रतिमाओं को ही श्री गौतम स्वामी आदि आचार्यों ने और सभी आचार्यों ने नमन किया है, वंदन किया है। ज्योतिर्लोकवासी के विमानों में जो जिन प्रतिमाएँ हैं, जिन मंदिरों, जिन प्रतिमाएँ, उनको नमन किया है। हमेशा ध्यान में रखें, जब पहली गली में सूर्य रहता है, श्रावण कृष्णा एकम के दिन पहली गली में, उस समय चक्रवर्ती, चतुर्थ काल के प्रारंभ के चक्रवर्ती अपने महल की छत पर खड़े होकर के, और सूर्य के, उनकी दृष्टि इतनी बड़ी है, इतनी अधिक है चक्रवर्ती की, कि सूर्य के बिंब में जो जिन मंदिर है उनकी जिन प्रतिमाओं की वंदना कर लेते हैं और उनको नमन करते हैं। उसी की शास्त्र में आया है कि उसी की देखा देखी लोगों ने सूर्य की पूजा करना, अर्घ चढ़ाना आदि शुरू कर दिया। तो जैन परंपरा के अनुसार सूर्य की वंदना नहीं है, सूर्य के विमान में जो जिन मंदिर है और जिन मंदिर में जो 108 प्रतिमाएँ विराजमान हैं उनकी वंदना की जाती है। हमेशा ध्यान में रखें। तो ज्योतिर्लोक विमान, ये जो जैन ज्योतिर्लोक जिनालय विधान है हमारा, इसको आप करें, इसमें से आपको सब समझ में आएगा। जयमाला वगैरह में बहुत हमने स्पष्टीकरण किया हुआ है। आज मध्याह्न में इसकी पूजा संक्षेप में कराई जाएगी। तो बात यह है कि आप ध्यान में रखें कि आज से शुरू हो जाएगा उत्तरायण, संक्रांति के बाद। अब जैन ग्रंथों के अनुसार संक्रांति में क्या क्या निषिद्ध है, स्नान आदि का विधान नहीं है, नदी स्नान आदि का, बल्कि क्या क्या निषिद्ध है। संक्रांति में दीक्षा देना, कोई आचार्य किसी मुनि को दीक्षा दे रहे हैं, संक्रांति में मुहूर्त नहीं कर जा सकते। पंचनाड़क प्रतिष्ठा, वेदी प्रतिष्ठा और महान अनुष्ठान आदि के अनुष्ठान, वेदी और घर के गृह निर्माण, चैत्यालय निर्माण, मंदिर निर्माण आदि के मुहूर्त ऐसे संक्रांति के दिन वर्जित किया है। आचार्यों ने वर्जित किया है कि उत्तम मुहूर्त संक्रांति के दिन न दें, आगे और पीछे, चाहे दक्षिणायन में करें चाहे उत्तरायण में, उसमें दोष नहीं है। लेकिन खास संक्रांति के दिन और कुछ नहीं। जैन ग्रंथों में इतना ही है कि महाअनुष्ठान, पंचनाड़क प्रतिष्ठाएँ, वेदी प्रतिष्ठाएँ, गृह निर्माण, मंदिर निर्माण आदि के मुहूर्त, शिलान्यास आदि के मुहूर्त और विवाह आदि के मुहूर्त, वेदी प्रतिष्ठा आदि के मुहूर्त संक्रांति में नहीं रहते हैं। और जो कदाचित कर देते हैं कोई साधु, तो समझ लीजिए कि आगम के ज्ञान से शून्य। आदि पुराण का आप स्वाध्याय करें, महापुराण का, महापुराण में वर्णित है और
प्रतिष्ठा ग्रंथ आदिकों में वर्णित है। संक्रांति में मुहूर्त नहीं निकालते हैं। तो ये सब जैन आगम के अनुसार है। तो बात यही है कि हम और आप जैन ग्रंथों के अनुसार 4 प्रकार के जो देव हैं उनके विमानों में जो भगवंतों की जिन प्रतिमाएँ जिन मंदिर हैं उनमें 3 लोग विधान में त्रिभुवन तिलक विधान आदिकों में उन मंदिरों की आराधना और मंदिरों में विराजमान जिन प्रतिमाओं की आराधना और भक्ति करते हैं, यह हमेशा ध्यान में रखें। देवों की आराधना और भक्ति न करके 4 प्रकार के देव माने गए हैं। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, कल्पवासी। इन 4 प्रकार के देवों के यहाँ जो उनको ग्रहों में, उनके मकानों में, महलों में जो कृत्रिम जिन मंदिर हैं और उनमें जो 108 प्रतिमाएँ विराजमान हैं उनको नमन करते हैं। गौतम स्वामी ने भी नमन किया है और हम और आप भी उनको नमन करते हैं गौतम स्वामी की आज्ञा के अनुसार, आचार्यों की आज्ञा के अनुसार। तो भव्यात्माओं, ये सूर्य विमान में विराजमान आकृतिम जिन मंदिर और उनमें विराजमान 108 जिन प्रतिमाएँ उनको नमन करते हुए और भगवान ऋषभदेव ने जो कैलाश पर्वत पर योग निरोध किया उस उपलक्ष्य में जो यहाँ छोटा सा कैलाश पर्वत का दृश्य दिखाया गया है, पर्दे पर छोटा सा दृश्य दिखाया गया है और उसमें विराजमान जिन्हें भगवान ऋषभदेव बराबर आप निर्वाण कल्याणक तक, निर्वाण लाडू चढ़ाने तक बराबर ऋषभदेव की आराधना करते रहें। यही मेरी भावना और प्रेरणा। और सायंकाल में आप भक्तामृत का पाठ अवश्य करें, ऋषभदेव की स्तुति अवश्य पढ़ें, भक्तामृत का विधान अवश्य करें। ये मेरी भावना है और मेरे कहने का यही मतलब है। भगवान ऋषभदेव की आराधना करें, आकृति जिन मंदिर जिन प्रतिमाओं की आराधना करें, चैत्र भक्ति पढ़ें और विधान आदि करके अपने मानव जीवन को सार्थक करें। यही प्रेरणा और आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल। अब 16 कारण पर भी शुरू हो गया है तो 16 कारण का मंत्र भी अवश्य जपें और 16 कारण की पूजा भी अवश्य करें। यही मेरी प्रेरणा और भावना है। सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। चलो 16 कारण पर्व की जय। आज आप सबने घर बैठे बैठे सूर्य और चंद्रमा के लोक की यात्रा की है, यानी ज्योतिर्लोक के विमानों की यात्रा की है। तो सब लोग प्रातःकाल की मंगल बेला में उस यात्रा को आगे बढ़ाइएगा। चलो सब यात्रा करना है, चलो सब यात्रा करना है, चंद्रलोक में जाकर के नभ के तारे गिनना है। चलो सब यात्रा करना है, चलो सब यात्रा करना है। धरती पर हम सब रहते, सूरज चंदा है नभ में। कहाँ रहते हैं हम लोग धरती पर हैं और इसी मध्य लोक में पंच मेरुओं की प्रदक्षिणा लगाते हुए सूर्य और चंद्रमा है। धरती पर हम सब रहते, सूरज चंदा है नभ में। 35 लाख मीलों की ऊंचाई से ये चमकते ज्योतिषी देव समझना है, ज्योतिषी देव समझना है। इनके विमानों में जाकर प्रभु की पूजा करना है। चलो सब यात्रा करना है, चलो सब यात्रा करना है। चंदा सूरज के परिकर नक्षत्र व ग्रह तारे हैं, दिन रात को करने वाले लगते प्यारे प्यारे हैं। इनके बारे में समझना है, इनके बारे में समझना है। ज्योतिर्लोक में जाकर के प्रभु की पूजा करना है। चलो सब यात्रा करना है। हस्तिनापुरी में देखो जहाँ 3 लोक रचना है, वहाँ मध्य लोक में सारा भूगोल खगोल बनाए ज्ञानमती
माता का कहना है, ज्ञानमती माता का कहना है। त्रैलोक्य में चंदनामती, चारों गति समझना है। चलो सब यात्रा करना है, चलो सब यात्रा करना है। आज ये प्रसंग इसलिए आया कि आज संक्रांति का दिवस है और संक्रांति के दिन जब सूर्य 184वीं गली से अब बाहर को आ रहा है, दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर आ रहा है, कल से सारे ब्याह शादी के पंच कल्याणक प्रतिष्ठा आदि के मुहूर्त प्रारंभ हो जाएंगे। तो इस ज्योतिर्लोक का सब्जेक्ट भी बड़ा रुचिकर है। अगर इसको समझें कि इस धरती से कितने ऊपर ताराओं के, सूर्य के, चंद्रमा के विमान हैं। आपको जानना है कि चंद्रमा इंद्र है और सूर्य प्रतीन्द्र है। चंद्रमा रात में उदित होता है और सूर्य दिन में अपना प्रकाश देता है, उदित होता है। ग्रह नक्षत्र तारा सब आकाश में ही हैं, लेकिन हमें भी दिन में नहीं दिखते, सूर्य के प्रकाश में भी ढक जाते हैं और रात में छोटे छोटे तारे दिखा करते हैं। ये सब जैन ज्योतिर्लोक की आदत, छोटी सी ही पुस्तक है, बड़ी ज़्यादा नहीं है, उसको समझना है, पढ़ना है आपको। और आज दिन में 3:30 बजे से आप जैन ज्योतिर्लोक जिनालय की पूजा करेंगे। पूजा करते करते भी स्वाध्याय हो जाता है। तो देखो, ज्ञानमती माता जी ये बात बताती हैं कि भूगोल और खगोल दोनों को हमें समझना चाहिए। और हस्तिनापुर में जम्बूद्वीप स्थल पर जो 3 लोक की रचना बनी है उसमें सारा दिखाया गया है और अब अयोध्या में भी बन रहा है। कल स्वामी जी कारीगर को एक एक चीज़ बनाने का ऑर्डर दे रहे थे। आने वाले बस 1.5 महीने के अंदर आपको अयोध्या की धरती पर भी 3 लोक की रचना दिखाई देगी। तो भव्यात्माओं, अब एक बात और ध्यान रखना है, 19 जनवरी को गर्भ संस्कार शिविर रखा गया। गर्भ संस्कार का कार्यक्रम 3:30 बजे से सभी गर्भवती नारियां अपने पति के साथ जुड़ करके, और कल से सबको सामग्री की लिस्ट भी भेजनी शुरू हो गई है। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है तो उन सबको सामग्री की लिस्ट, माने छोटी छोटी चीज़ें हैं, मंगल कलश लेके बैठना है, जल, आम के पत्ते, सरसों, पूजन की सामग्री, कलावा, वस्त्र, 2 मालाएं फूल की, तो ये सब लेकर के आपको बैठना है। और आपके घर के बड़े लोग ही जो जो विधि हम अयोध्या से कराते जाएंगे वह पुष्पांजलि क्षेपण करना है, आपके ऊपर डालेंगे, यानी पति पत्नी के ऊपर। रविवार है इसलिए ऑफिसेस की भी छुट्टियां हैं, तो अपने पतियों के साथ में भी बैठें ताकि वो क्रिया एकदम अच्छी पूरी हो जाती है। 1 माह से लेकर और 9 माह तक के पूरे संस्कार कराए जाएंगे। और संयोग देखिए, भगवान पद्म प्रभु का गर्भ कल्याणक भी है, जिस दिन उनकी माता ने 16 सपने देखे थे और तीर्थंकर प्रभु को गर्भ में धारण किया था। ऐसे गर्भ कल्याणक के दिन गर्भ संस्कार का करना अपने आप में बहुत ही अतिशयकारी है।